हजारों ख्वाब दिखाने के बाद एक दिन उसने मुझे बड़ी बेरहमी से छोड़ दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आने की जिद लगाए बैठा है। पर अब शायद मेरे लिए दोबारा पहले जैसी हो जाना नामुमकिन है। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी पर वो बाराती बनकर आया था और वहाँ हमारी दोस्ती हो गई और वक्त के साथ साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी मुझे। हम दिन रात आपस में बातें करते रहते थे और शादी के ख्वाब सजाते रहते थे। एक दिन उसकी बार बार कॉल आने लगी, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बैठी थी तो मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाई। तो उसके मैसेजेस आने लगे कि मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। मैंने फैमिली से अलग होकर उसकी कॉल अटेंड की तो वो मुझे कहने लगा कि आज के बाद हमारी बात नहीं होगी, मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मुझे छोड़ने पर तुला है। और जब मैंने उससे वजह पूछी तो मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बहन के बारे में रिश्तेदारों में गलत बोला है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा यकीन करो यार कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझसे रिश्ता ख़त्म करते हुए कॉल बंद कर दी। उसकी कॉल बंद होते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं अस्पताल पहुंच गई, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं सारा दिन सारी रात बस उसे याद करके रोती और तड़पती रहती थी। यहाँ तक कि मैंने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर दोनों दफ़ा बदकिस्मती से मैं बच गई। मैंने अपना हिजर बड़ी मुश्किल से काटा है, यहाँ तक कि मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। पर अब मैं किसी हद तक ठीक हो चुकी हूँ और खुद को संभाल चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब वजह यह है कि मैं मोहब्बत से बहुत नफरत करती हूँ। तो अब मैं उसे हाथ छोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अब वो चला जाए, क्योंकि वो जिसे मुझ में तलाश करने आया था वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। और वैसे भी माफ़ी गलती की होती है, किसी को जिंदा लाश बनाने की नहीं।